2002 के गुजरात दंगे। एक गहन विश्लेष। गुजरात दंगे भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में देखे जाते हैं। ये दंगे धार्मिक समुदायों के बीच की खाई को गहरा करने वाले और मानवता को शर्मसार करने वाले थे। फरवरी 2002 में शुरू हुए ये दंगे भारत की सामाजिक, राजनीतिक और न्यायिक व्यवस्था को गंभीर चुनौती देने वाले बन गए। गोधरा कांड। चिंगारी की शुरुआत। 27 फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा स्टेशन पर सबरमती एक्सप्रेस नाम की ट्रेन के एक डिब्बे में आग लग गई, जिसमें 59 हिंदू तीर्थयात्रियों की मौत हो गई। ये यात्री अयोध्या से लौट रहे थे, जहां वे राम मंदिर निर्माण आंदोलन में भाग लेकर लौटे थे। गोधरा की इस घटना को शुरुआत में एक पूर्व नियोजित षड्यंत्र माना गया और मुस्लिम भीड़ को दोषी ठहराया गया। हालांकि बाद में इस पर विवाद हुआ और कई विशेषज्ञों ने इसे सामान्य घटना करार दिया, लेकिन उस समय इसने गुजरात में सांप्रदायिक तनाव को चरम पर पहुंचा दिया। गोधरा की घटना के अगले ही दिन से पूरे गुजरात में हिंसा की लहर फैल गई। 28 फरवरी 2002 को अहमदाबाद, वडोदरा, मेहसाणा, पंचमहल और कई अन्य जिलों में संगठित रूप से मुस्लिम समुदाय पर हमले शुरू हो गए। कई जगहों पर भीड़ ने घरों को जलाया, मस्जिदों को तोड़ा, महिलाओं के साथ बलात्कार किया और लोगों को जिंदा जलाया। प्रमुख घटनाएं। नरौदा पाटिया हत्याकांड। यहां एक ही दिन में 90 से अधिक मुस्लिमों की हत्या कर दी गई। गुलबर्ग सोसाइटी नरसंहार। कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी समेत 59 लोग मारे गए। बिल्किस बानो केस। गर्भवती बिल्किस के साथ गैंगरेप हुआ और उसके परिवार के 14 सदस्यों की हत्या कर दी गई। इन घटनाओं ने गुजरात के मुस्लिम समुदाय में अत्यंत भय और असुरक्षा की भावना पैदा कर दी। प्रशासन और सरकार की भूमिका। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे। उनके नेतृत्व वाली सरकार पर यह आरोप लगा कि राज्य प्रशासन ने हिंसा रोकने में न केवल असफलता दिखाई, बल्कि कुछ स्थानों पर हिंसा को बढ़ावा दिया गया या नजरअंदाज किया गया। आरोप। दंगे शुरू होने के बाद भी पुलिस निष्क्रिय रही। पीड़ितों की शिकायतों पर कोई तत्काल कार्रवाई नहीं हुई। हिंसा पर रोक लगाने में राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी दिखी। हालांकि मोदी सरकार ने आरोपों से इनकार किया और दावा किया कि सरकार ने जल्द से जल्द स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की। फिर भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार की कड़ी आलोचना हुई। न्यायिक प्रक्रिया और जांच आयोग। दंगों की जांच के लिए कई जांच आयोगों और समितियों का गठन किया गया। 1. नानावटी मेहता आयोग गुजरात सरकार द्वारा गठित किया गया। गोधरा कांड को षड्यंत्र बताया और मोदी को क्लीन चिट दी, लेकिन रिपोर्ट विवादास्पद रही। 2. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NRC आयोग ने दंगों में मानवाधिकारों के उल्लंघन की गंभीर चिंता जताई। न्याय व्यवस्था की विफलता को उजागर किया। 3. सुप्रीम कोर्ट की निगरानी। सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों को गुजरात से बाहर स्थानांतरित किया ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। अदालत ने गुजरात सरकार की भूमिका को न्याय की विफलता बताया। प्रमुख सजा। नरौदा पाटिया केस। भाजपा की नेता माया कोडनानी को आजीवन कारावास की सजा हुई, बाद में हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। बिल्किस बानो केस। दोषियों को सजा हुई, लेकिन 2022 में उनकी रिहाई पर देश भर में आक्रोश हुआ। सामाजिक और राजनैतिक प्रभाव। गुजरात दंगों ने भारतीय राजनीति को गहराई से प्रभावित किया। नरेंद्र मोदी की छवि को लेकर देश 2 भागों में बंट गया। कुछ ने उन्हें विकास पुरुष बताया, वहीं अन्य ने उन्हें दंगों का दोषी करार दिया। प्रभाव। ध्रुवीकरण। दंगों ने हिंदू मुस्लिम समाज के बीच विश्वास की खाई बढ़ाई। राजनीतिक लाभ। मोदी ने 2002 के अंत में हुए चुनावों में भारी बहुमत से जीत दर्ज की। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। अमेरिका ने नरेंद्र मोदी को वीजा देने से मना कर दिया। बाद में 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रतिबंध हटाया गया। मीडिया और सिविल सोसाइटी की भूमिका। भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने गुजरात दंगों की कवरेज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चैनल NDTV, आउटलुक, द हिंदू, तहलका आदि ने जमीनी रिपोर्टिंग से सच्चाई को उजागर किया। सिविल सोसाइटी संगठनों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं जैसे तीस्ता सीतलवाड़, जावेद आनंद और कई अन्य ने पीड़ितों को न्याय दिलाने में मदद की।
हालांकि उन्हें भी बाद में सरकारी जांचों का सामना करना पड़ा। निष्कर्ष: 2002 के गुजरात दंगे भारतीय लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और कानून व्यवस्था के लिए एक कड़ी परीक्षा थे। इन दंगों ने न सिर्फ हजारों जानें ली, बल्कि समाज के एक बड़े हिस्से को मानसिक और भावनात्मक रूप से तोड़ दिया। आज भी कई पीड़ित न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह दंगे भारत को यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम एक वास्तव में धर्मनिरपेक्ष और न्यायप्रिय राष्ट्र बन पाए हैं। गुजरात दंगों की यादें भारत की सामूहिक चेतना में एक गहरे घाव की तरह बनी हुई हैं।